जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं मामा कंस की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? तो चलिए जानते हैं कहानी से। समुद्र मंथन के समय कालनेमी नामक बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। वो सभी देवताओं को परेशान करने लगा और मारने लगा। तभी विष्णु जी ने प्रसन्न होकर उसका सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। जैसे ही उसका वध हुआ, वो मर के पृथ्वी पर गिरा, तो उसके राक्षसों के गुरु शंकराचार्य जी ने, उनके पास संजीवनी मंत्र था, उससे उसे पुनः जीवित कर दिया। उसने सोचा कि मैं जीवित तो हो गया हूँ, फिर युद्ध करने देवताओं को मारने जाऊँगा, विष्णु फिर मुझे समाप्त कर देगा। तो वो कई वर्षों के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए पहाड़ों पे चला गया। और कई वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसे वरदान मांगने को कहा। उसने कहा कि मैं विष्णु के किसी भी मूल रूप से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि विष्णु का सब जगह व्याप्त हैं सब, फिर भी उन्होंने कहा कि तुम इस जन्म नहीं, अगले जन्म में तुम्हें ये वरदान प्राप्त होगा। इस जन्म में तुम्हें नहीं मिलेगा, अगले जन्म प्राप्त करने के लिए तुम्हें मानना पड़ेगा। तथास्तु के ब्रह्मा जी चले गए। अब कालनेमी इंतजार में कि उसकी मृत्यु का। इसी प्रकार फिर लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए और हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए। तभी वो कालनेमी साधु के रूप में नदी के किनारे बैठा था। हनुमान जी ने उस राक्षस को पहचान लिया और उसके उसी समय प्राण पखरू उड़ा दिए, उसके मर गया, मृत्युदंड हो गया। मरने के बाद वो एक बहुत ही प्रतापी और धार्मिक राजा के वहाँ उसका जन्म हुआ। वह शुरू से ही बुद्धिमान और शक्तिशाली था और प्रतापी था। बहुत से राजाओं को उसने हरा दिया। हराने के बाद वो एक पारिवारिक भी था, अपने परिवार से ज़्यादा प्यार करता था और किसी राजा से अगर वो जीत नहीं पाता तो उससे वो संधि कर लेता, क्योंकि बुद्धिमान भी बहुत था और अपने परिवार से बहुत प्यार करता था। उस परिवार में उसकी एक ममेरी बहन थी, उससे वो बहुत प्यार करता था। तो जब उसकी शादी हुई उसकी ममेरी बहन की, तो उसके पति को और उसको छोड़ने उनके घर गया। तो रास्ते में अचानक बादल गरजे, बिजली चमक लगी और आकाशवाणी हुई कि तू जिस बहन को तू शादी करके छोड़ने जा रहा है, इसकी 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तब उसकी अच्छाई ख़त्म हो गई, उसका अंदर का कालनेमी जाग गया। तभी उसने अपनी बहन को मारने को चाहा, उसके पति ने रोक दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें 8वां संतान तुम्हारे सुपुर्द कर दूँगा, इस मेरी पत्नी को मत मारो। उसका अंदर का कालनेमी जाग गया। तो उसने पति और अपने उसके पति को, अपनी बहन को और दोनों को जेल में डाल दिया। और अपने पिताजी ने विरोध किया तो पिताजी को उसने राजगद्दी से हटाकर उनको भी जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन गया और बहुत ही क्रूर राजा बना। उसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ और उस कंस का वध हुआ। इस प्रकार पूरे ये कंस की कहानी है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।